आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआईए की तरफ से आई बिकवाली 1132 करोड़ का और डीआई की तरफ से खरीदारी भी देखने को मिला। 2200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिली। यानी एफआई का फिर से एक तरह से बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आया और यहां पर डीआई ने सपोर्ट जरूर किया इससे ज्यादा की खरीदारी करके। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया है कल के सेशन में, और मार्केट जो है 23,500 के लेवल पर क्लोजिंग हो जाता है। आज है बजट का स्पेशल दिन और ग्लोबल मार्केट से आ रहे हमारे लिए एक खराब संकेत, क्योंकि यूएस अमेरिका के बाजारों की साइड देखें तो वहां पर एक गिरावट देखने को मिली है जिसका इफेक्ट बाजार के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। नैस्डैक की साइड देखें यानी यूएस टैक में जो गिरावट देखने को मिली है 54 पॉइंट की गिरावट जरूर देखने को मिली। इसी के साथ डाउ के अंदर जो गिरावट कल देखने को मिला है 337 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर दर्ज की गई है। और इसी के साथ एस&पी 500 के अंदर भी जो गिरावट देखने को मिली है 33 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली। यानी अमेरिका के बाजारों के अंदर आई है गिरावट कल के सेशन के अंदर, लेकिन यूरोप के बाजार जो हैं यहां पर एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए नजर आए। इनका भी हमारे लिए अच्छा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिट्सी यूके के अंदर मात्र 27 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो वहां पर जो तेजी देखने को मिला पूरी तरह से फ्लैट 4 पॉइंट की तेजी है। सीएसई फ्रांस वहां पर तेजी जो देखने को मिली है फ्लैट 8 पॉइंट की तेजी। यहां पर पूरी तरह से क्या है, फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आया। क्यों हुआ ये फ्लैट? क्योंकि ट्रंप साहब ने फिर से एक अनाउंसमेंट कर दिया, अब की बार तो उन्हें कंफर्म ही कर दिया है टैरिफ को लेकर, जो दूसरे देशों के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। तो ऐसे में जापान मार्केट भी पूरी तरह से फ्लैट होती हुई नजर आई है, यानी वहां पर 58 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से ग्लोबल बाजार में फिर से डर का माहौल, जो कल की न्यूज आई है उसने तो बिल्कुल खलबली ही मचा दी है। क्योंकि कल की न्यूज की बात करें तो एक व्हाइट हाउस से कंफर्म हो चुका है, जो अभी अपडेट आ रहा है कि मैक्सिको के अंदर ट्रंप साहब ने टैरिफ को कंफर्म कर दिया है कि 1 फरवरी से आज के दिन से वहां पर टैरिफ अपडेट हो गया नया, जिससे वहां पर भी दबाव। कनाडा के अंदर अभी 3 देश ऐसे आए हैं जिनके ऊपर ट्रंप साहब ने कंफर्म कर दिया, और उसके बाद चाइना। ये अभी से अगर इन 3 देशों के ऊपर कंफर्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी यहां पे रुकने वाले नहीं है। यानी इसके साथ नंबर हमारा भी आ सकता है, जो कि उनकी लिस्ट में इंडिया का भी नाम है। यानी टैरिफ बढ़ाने को लेकर पूरी तरह से खलबली बाजार के अंदर होती हुई नजर आई, जिससे अमेरिका के बाजार के अंदर तो दबाव देखने को मिला ही है। अब इसका डर हमारे आज के सेशन के साथ अभी आने वाले सेशनों के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में ये एफआई और डीआई ही एक ऐसे ऑपरेटर हैं जो मार्केट को अभी बचा सकते हैं। एफआई का तो मूड पहले से ही खराब चल रहा है, अब डीआई कितनी खरीदारी करेगा, सपोर्ट करेगा मार्केट को गिरने से बचाने के लिए। चलिए एक बार इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देख लेते हैं। क्या ये कैश के अंदर खरीदारी कर रहे हैं या फिर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी कर रहे हैं? पिछले 2 दिन की पोजीशन कंपेयर करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से, रिटेलर की तरफ से देखें तो 72% कॉल साइड पोजीशन थी, 27% पुट साइड। पिछले 2 दिन के डाटा हम कंपेयर कर रहे हैं 30 और 31 जनवरी का। तो अभी रिटेलर आ चुका 70% पे, 29% पुट की साइड। 2% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डलती हुई नजर आई है, जो कल मार्केट ने बड़ी अच्छी वाली तेजी दिखाई है। यानी 2% के साथ अभी भी 70% की तेजी यहां पर कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है रिटेलर। उसको लगता है कि मार्केट के अंदर और बड़ी तेजी आएगी। कितनी तेजी आती है वो अभी पता चल जाएगा। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 90% 9%। यानी डाटा के अंदर फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन को देखो
तो यहाँ पर छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर है, और इसी के साथ 90% के साथ यहाँ पर भी पोजीशन लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, दोनों सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में भी, दोनों में इसकी खरीदारी बनी हुई है तेजी की तरफ। डीआई की तरफ से कल 2200 करोड़ का यहां पर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया, यानी उन्होंने कैश के अंदर खरीदारी की है। अब ऑप्शन और फ्यूचर में देखें तो पहले 57% कॉल साइड था, 42% पुट साइड, अभी आ रहा है 55% यहाँ पे कॉल साइड, 44% पुट साइड, 2% पोजीशन माइनस कर ली गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी 55% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी इसका भी मूड तेजी का जरूर है। स्टॉक फ्यूचर में देखें पहले 3.50% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.64% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट की साइड है। यानी एक तरह से डाटा के अंदर देखें तो पोजीशन जो नजर आई कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 96% इसकी शॉर्ट की साइड ही नजर आ रही है। यानी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आया है कि इसने अभी भी पोजीशन तेजी की तरफ बना के जरूर बैठा हुआ है। तो यानी एफआईए की साइड से देखें तो उसकी तरफ से बिकवाली देखने को मिली, हालांकि छोटी बिकवाली आई है, दिन प्रतिदिन जो है उसकी बिकवाली थोड़ी सी नरम पड़ती हुई नजर आई है। आज है उसका सबसे बड़ा दिन, यानी बजट डे। बजट में क्या घोषणा होती है, जैसे उसके फेवर में बॉडी आता है अपडेट तो वो अपना पैसा डालना शुरू करेगा। अगर उसके अपोजिट आता है फैसला तो भाई वो मार्केट से भयंकर वाली बिकवाली करेगा, और मार्केट के बिल्कुल एक तरह से क्रैश भी हो सकता है जैसे वो बिकवाली करेगा। क्रैश का मतलब कि 1500 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। लेकिन अगर उसने पैसा डाला, क्योंकि अभी एफआई की पोजीशन से आपको समझ में आएगा कहां पे बैठा है, ये 11% बैठा है कॉल साइड, 88% पुट साइड पहले था, अभी भी वही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वेट कर रहा है बजट के अपडेट आने का, बजट के अपडेट आने का एफआई पूरी तरह से इंतजार कर रहा है। यानी एक तरह से बजट का जैसे ही अपडेट आता है, इसके फेवर में आता है, पैसा डालेगा और मार्केट झूम उठेगा, क्योंकि ये ऐसी पोजीशन में बैठा, सब कुछ बेच के बैठा हुआ है। अब इसके पास खरीदने के अलावा कुछ बात काम नहीं है, सिर्फ खरीदारी ही कर सकता है ये, क्योंकि अभी इसकी पोजीशन जो है ना बिल्कुल ना के बराबर आ चुकी है। 11% का समझते हो, और 88% पुट साइड है, यानी बिल्कुल पुट साइड। मूड इतना भयंकर पुट की साइड ये बना के बैठा हुआ है, तो एक तरह से दबाव का तो है कि भाई 88% ये इतना बड़ा ऑपरेटर और पुट की साइड बना के बैठा पोजीशन, यानी कुछ ना कुछ तो झोल झाल होने वाला है। आज का दिन वैसे ही बड़ा है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 60% यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन फ्यूचर में 60% की तेजी की तरफ बैठना, यानी मूड इसका तेजी का भी है। ऐसी बात नहीं है कि गिरेगा बाजार, तेजी का ही मूड बना के बैठा है। नीचे से खरीदारी इसको भी लगता है, फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है। सबसे ज्यादा पैसे किस में लगते हैं, फ्यूचर में तो लगते हैं ना। ऑप्शन तो हमारा कम पैसे में आ जाता है लोट, लेकिन फ्यूचर का लोट ज्यादा में आता है, तो इसलिए फ्यूचर में ज्यादा पोजीशन बना के बैठना। ये क्या दिखा रहा है कि अभी आज वोल्टिलिटी दिखा सकता है बाजार, लेकिन अभी आने वाले टाइम में, आने वाले सेशनों में इसकी फ्यूचर की साइड पोजीशन तेजी की तरफ है। प्रो की साइड से देखें तो पहले 54% था कॉल साइड, 45% पुट साइड, अभी आ रहा 61%, 38% पुट साइड। यानी यहां पर जो पोजीशन बनी है करीबन 7% की पोजीशन तेजी की तरफ बनाई है प्रो तो दिन प्रतिदिन पिछले 3-4 दिन से ये मार्केट जो ऊपर जा रहा है ना, पिछले 2-3 दिन से, ये इस ऑपरेटर की वजह से जा रहा है, क्योंकि ये मूड बना रहा है तेजी का। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्टॉक फ्यूचर में 77%, 76%, ये 1% माइनस जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखो 76% है। अब यहाँ पे प्रो ने पोजीशन जो बनाई है तेजी की तरफ, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का एक लेवल से ये प्रॉफिट बुकिंग आएगी बड़ी भयंकर वाली, क्योंकि ये एक तरह से ऑपरेटर जो है ना बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करता है प्रोबेट। तो यानी एक तरह अभी डाटा क्या बोल रहा है, आज के सेशन के लिए 4 ऑपरेटर की पोजीशन हमारे सामने आ चुकी है। रिटेलर तेजी का मूड बना रहा है, डीआई भी तेजी के मूड में बैठा हुआ है, प्रो भी तेजी के मूड में बैठा हुआ है। 3 ऑपरेटर जो है मार्केट को तेजी की तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऑपरेटर जो है 88% के साथ ये पुट की साइड बैठा हुआ है। यानी
3 का फार्मूला हो गया कि भाई 3 वोट तो हैं तेजी की तरफ, एक वोट है सिंपल भाषा ये, और एक क्या कर रहा है बिकवाली। तो प्रॉफिट बुकिंग है ऊपर के लेवल से, लेकिन ये बार बार नीचे के लेवल से सपोर्ट करते रहेंगे। बजट का सेशन है, खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। अगर यहां पर इसके फेवर में पॉजिटिव आया तो चौथा ऑपरेटर जो है हमारा क्या करेगा, वो भी खरीदारी कर सकता है, और वो खरीदारी करेगा तो मार्केट झूम उठेगा। फिर मार्केट झूम उठेगा बड़े वाले अच्छे वाली तेजी के साथ। अब बारी है इसके फेवर में अपडेट आता है या नहीं आता है। ये तो 3 ऑपरेटर पॉजिटिव के मोड में जरूर बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे लिए एक सेशन के अकॉर्डिंग देखें तो टेक्निकली, वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको डाला हुआ है टेक्निकली, लेकिन अभी देखो यहाँ पर इसकी जो बिकवाली है कल के मुकाबले कम होती हुई नजर आई है ये एफआई की, यानी थोड़ा सा ठंडा जरूर है, लेकिन अब इसका ठंडापन कितना देर तक कायम रह पाएगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली समझे तो निफ्टी के पास एक लेवल है ऊपर की साइड अच्छे वाला, एक टेक्निकली जो कल अच्छे वाला ब्रेकआउट भी निफ्टी ने लिया है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, यहां से बिल्कुल एक ब्रेकआउट लेकर अच्छे वाली तेजी बाजार दिखाता हुआ यहां से ब्रेकआउट आया, तो ऊपर की साइड से जो गिरावट आई थी, रिटेस्ट बार बना था बड़े टाइम फ्रेम पे, तो ये जोन बन जाता है। यानी ऊपर की साइड जो जोन है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है, और उसी जोन की बात करें तो ये हमारे पास एक लेवल है लॉन्ग साइड की तेजी के लिए। कौन सा लेवल है, ये है 23,800 की तरफ, और यहां से जो ब्रेकआउट कर लिया निफ्टी ने यानी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, लेकिन क्लोजिंग के टाइम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, जिसका असर अभी मॉर्निंग टाइम में ही पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए क्या आ रहे हैं, नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो मार्केट एक दबाव के साथ ओपन हो और दोबारा से रीटेस्ट करके बाजार जो है अच्छे वाली तेजी भी दिखा सकता है। यानी एक जोन है हमारे पास ठीक 23,400 का आंकड़ा, 23,400 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो गिरावट आएगी, और वो किस लेवल तक, फिर बाजार जो है नीचे की साइड 23,100 तक का लेवल गिरावट दिखा सकता है। लेकिन 400 को सपोर्ट करके निफ्टी जो है पॉजिटिव ट्रेंड के साथ इस 800 की तैयारी कर सकता है बाजार। ऊपर की साइड का एरिया कौन सा है, 800 का लेवल है, लेकिन इसके बीच में भी छोटे छोटे लेवल हैं जहां पे प्रॉफिट बुकिंग बार बार हमें पूरा सेशन में आती रहेगी। आज जैसे कि मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर बताया है पूरा टेक्निकल व्यू लॉजिक के साथ कि कहां पे कैसे एरिया बनता है और कहां पे रुकावट भी आ सकती है, तो वो लेवल आप लास्ट की वीडियो के अंदर भी देख सकते हो। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है कि निफ्टी जो है आज प्री ओपनिंग में एक दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल मार्केट का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जब तक मार्केट जो है 23,400 के ऊपर है, जब तक इस लेवल के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स मार्केट दिखाएगा मोमेंटम पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन अगर 400 के नीचे गया तो फिर मार्केट के लिए खतरा बढ़ सकता है।